नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें बताइए कि इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे खबरें हैं एक से बढ़कर एक। राज्य चुनावों के पहले कांग्रेस ने आज अपना विस्तृत घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें किसानों के लिए फसल सुरक्षा फंड, युवाओं के लिए रोजगार गारंटी पोर्टल और महिलाओं के लिए सुरक्षा कार्ड योजना जैसी बातें शामिल हैं। पार्टी ने स्वास्थ्य बजट बढ़ाने तथा सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम अनिवार्य करने की घोषणा भी की। बीजेपी ने इसे अवास्तविक वादों का पैकेज बताया, जबकि कांग्रेस ने कहा कि हर योजना का वित्तीय खाका तैयार है। घोषणा पत्र जारी होते ही सोशल मीडिया पर राजनीतिक बहसें तेज हो गईं। प्रधानमंत्री ने आज देश के सबसे बड़े लॉजिस्टिक मिशन राष्ट्रीय कनेक्टिविटी इंफ्रा कॉरिडोर का उद्घाटन किया। यह परियोजना हाई स्पीड फ्रेट कॉरिडोर, प्रमुख बंदरगाहों और एयर कार्गो हब को एक डिजिटल नेटवर्क से जोड़ेगी। सरकार का दावा है कि इस कॉरिडोर से माल ढुलाई लागत 15% तक घटेगी और भारत की निर्यात क्षमता में बड़ा उछाल आएगा। उद्घाटन कार्यक्रम में उद्योग जगत ने इस परियोजना को भविष्य के व्यापार का आधार बताया। पहले चरण में 6 राज्यों में संचालन शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने आज महंगाई को नियंत्रित करने के लिए खाद्य तेलों और दालों पर नई स्टॉक लिमिट लागू कर दी। आदेश जारी होते ही कई बड़े थोक बाजारों में दाम 3-5% तक गिर गए। सरकार का कहना है कि जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं तक उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने के लिए यह कदम जरूरी था। व्यापारियों का दावा है कि अचानक लगी सीमा से सप्लाई चेन पर थोड़े दिन असर पड़ेगा, लेकिन स्थिति जल्द सामान्य हो जाएगी। उपभोक्ता मंचों ने कदम की सराहना की। आरबीआई ने आज अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में इस वर्ष की मुद्रास्फीति का अनुमान 4.7% पर बनाए रखा और अगले वर्ष विकास दर 6.8% रहने की उम्मीद जताई। बैंक ने कहा कि वैश्विक तेल कीमतें और भू राजनीतिक तनाव जोखिम बने हुए हैं, लेकिन घरेलू मांग मजबूत है। विनिर्माण, सेवा और निर्यात क्षेत्र में सुधार की वजह से अर्थव्यवस्था को स्थिर गति मिलने की संभावना है। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया और सतर्क रुख बनाए रखा। ग्रीन एनर्जी कंपनी इकोवोल्ट पावर लिमिटेड ने आज अपने बड़े आईपीओ का ऐलान कर दिया, जिसे विशेषज्ञ 2025 की प्रमुख मार्केट घटना बता रहे हैं। कंपनी अगले 3 वर्षों में अपनी सोलर और विंड क्षमता को दोगुना करने की योजना रखती है। निवेशकों में खास उत्साह है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और सरकार भी नवीकरणीय परियोजनाओं को बूस्ट कर रही है। विश्लेषकों का मानना है कि यह आईपीओ लंबी अवधि के निवेशकों के लिए काफी आकर्षक साबित हो सकता है। भारत और जीसीसी देशों के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को लेकर आज वार्ताओं में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। दोनों पक्ष कृषि वस्तुओं, सेवा क्षेत्र और पेट्रोकेमिकल व्यापार पर शुल्क कम करने के करीब पहुंच गए हैं। विदेश व्यापार विभाग के अधिकारियों का दावा है कि समझौता होने से भारत को ऊर्जा सुरक्षा और निर्यात में बड़ा लाभ मिलेगा, जबकि जीसीसी देशों को भारत के विशाल बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह समझौता भारत मध्य पूर्व व्यापार को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। जीएसटी परिषद ने ई कॉमर्स विक्रेताओं के लिए बड़े नियम बदलाव का ऐलान किया है। अब छोटे विक्रेता बिना राज्यवार अलग जीएसटी पंजीकरण के पूरे देश में माल बेच सकेंगे। परिषद का मानना है कि पुराने नियम डिजिटल व्यापार विस्तार में बाधा बन रहे थे। नई नियमों से लगभग 20 लाख विक्रेताओं को लाभ मिलेगा। ई कॉमर्स कंपनियों ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि इससे एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। भारत के विदेश मंत्री ने दक्षिण पूर्व एशिया दौरे के दौरान वियतनाम के साथ समुद्री सुरक्षा और उन्नत रक्षा तकनीक पर बड़ा समझौता किया। इसमें संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, डिफेंस टेक्नोलॉजी साझा करने और तटीय निगरानी तंत्र को मजबूत करने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और स्वतंत्र नौवहन के महत्व को दोहराया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह समझौता क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। अमेरिका चीन तकनीकी संघर्ष में आज एक और बड़ा मोड़ आया, जब अमेरिका ने चीन के उन्नत आई चिप सेक्टर पर कठोर निर्यात प्रतिबंध लागू कर दिया। अमेरिका का कहना है कि यह तकनीक सैन्य उपयोग में जा सकती है, जबकि चीन ने इसे राजनीतिक दबाव बताते हुए कड़े उत्तर की चेतावनी दी। इस निर्णय के बाद वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में हलचल तेज हो गई है और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। टॉप 30 जलवायु सम्मेलन में भारत ने आज 2035 तक 700 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने की नई राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का ऐलान किया। भारत ने कहा कि यह लक्ष्य सौर, पवन और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के तेजी से विस्तार के जरिए पूरा किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इसे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत की मजबूत नेतृत्व भूमिका बताया। भारत ने विकसित देशों से तकनीकी सहयोग और जलवायु वित्त की मांग भी दोहराई।
श्रीलंका ने आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ मिलकर नया आर्थिक सुधार पैकेज घोषित किया। पैकेज में कर व्यवस्था सुधारने, ऊर्जा क्षेत्र के पुनर्गठन और विदेशी निवेश बढ़ाने जैसे प्रावधान शामिल हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे देश में सरकार को उम्मीद है कि इससे मुद्रा स्थिर होगी और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बेहतर होगी। विपक्ष ने कहा कि कठोर शर्तें जनता पर भार डालेंगी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह पैकेज आर्थिक स्थिरता की दिशा में अहम कदम है। इसरो ने आज भारतसैट 5 नामक उन्नत संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। का बैंड तकनीक वाला यह उपग्रह ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे 5 फरवरी से काफी 7 क्षेत्रों में बहुत से का बर्दी इंटरनेट के साथ ई शिक्षा, टेली हेल्थ और डिजिटल बैंकिंग जैसी सेवाएं तेजी से विस्तार पाएंगी। प्रधानमंत्री ने इसे डिजिटल समावेशन की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। DRDO ने आज स्वदेशी ड्रोन प्रणाली अग्रदूत X का सफल परीक्षण किया, जिसे भारतीय सेना के लिए विकसित किया जा रहा है। यह ड्रोन लंबी दूरी तक निगरानी, लक्ष्य खोज और स्वायत्त उड़ान में सक्षम है। परीक्षण में AI आधारित नेविगेशन सिस्टम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। सेना ने इसे सीमा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। भारत सरकार ने आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित उपयोग के लिए नई राष्ट्रीय आय दिशा निर्देश जारी किए। इनमें डेटा सुरक्षा, एल्गोरिदमिक पारदर्शिता, जोखिम आधारित वर्गीकरण और संवेदनशील क्षेत्रों में AI उपयोग पर सख्त नियंत्रण के प्रावधान शामिल हैं। टेक कंपनियों ने इसे सकारात्मक कदम बताया, जबकि कुछ स्टार्टअप्स ने अनुपालन को चुनौतीपूर्ण कहा। IIT मुंबई के शोधकर्ताओं ने क्वांटम कंप्यूटिंग में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए एक नई प्रोसेसर संरचना विकसित की है, जिससे क्यूबिट संचालन कम तापमान पर अधिक स्थिर हो जाता है। इसका उपयोग भविष्य में दवा खोज, जलवायु मॉडलिंग और जटिल गणनाओं में किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों ने इस सफलता को भारत की वैज्ञानिक प्रगति में बड़ी छलांग बताया है। भारत ऑस्ट्रेलिया टी20 श्रृंखला के तीसरे मैच में भारत ने 178-6 का मजबूत स्कोर खड़ा किया। कप्तान के शानदार अर्धशतक और सूर्य कुमार यादव की तेज तर्रार पारी ने स्टेडियम में उत्साह बढ़ाया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज स्टार्क और 30 स्टार का नाम कर सकता पर के कारीम जंपा ने किफायती ओवर फेंके, लेकिन भारतीय मध्यक्रम ने बढ़त बनाए रखी। मैच रोमांचक मोड़ पर है। भारतीय स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने आज 88.6 मीटर का यादगार थ्रो फेंक कर अगले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। पूरे स्टेडियम में भारतीय समर्थकों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। नीरज ने कहा कि वह आगामी प्रशिक्षण में तकनीकी सुधार पर ध्यान देंगे। विश्लेषकों ने इस थ्रो को विश्वस्तरीय बताया है। बॉलीवुड फिल्म क्रेस्ट ऑफ शैडोज का ट्रेलर आज रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया। उच्च स्तर के VFX, डार्क फैंटेसी कहानी और दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक ने दर्शकों को आकर्षित किया। कुछ ही घंटों में ट्रेलर ने लाखों व्यूज हासिल किए। दर्शक इसे बॉलीवुड की तकनीकी क्रांति बता रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म पर नई वेब सीरीज द सीक्रेट आर्काइव्स ने जहां रिकॉर्ड व्यूअरशिप हासिल की, वहीं कुछ समूहों ने ऐतिहासिक दृश्यों पर आपत्ति जताई है। विवाद के बावजूद दर्शक कहानी और अभिनय की जमकर तारीफ कर रहे हैं। निर्माता टीम ने कहा कि उनकी मंशा किसी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं थी, दृश्यराम के ही